हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है ग्रेट सैफनस वेन, जो कि लोअर लिम्ब का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। ठीक है, तो ग्रेट सैफनस वेन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम ये हमको पता है कि वेन हो, आर्टरी हो, नर्व हो, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है। ओरिजिन इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले जो भी इसकी जो मेन चीज़ होगी हम इसको वो करेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट देंगे और फिर हम इसका ओरिजिन, कोर्स, ठीक है, अगर इसका टर्मिनेशन जो भी होगा, ऑरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन, और अगर आर्टरी है तो हम इसकी ब्रांचेस लिखेंगे, और अगर ये वेन है तो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, तो ग्रेट सैफनस वेन। और इसका देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये हम इसको इन इन पॉइंट्स में ख़त्म करेंगे, और अगर हम क्लिनिकल भी एक मेन होती है तो क्लिनिकल तो हमें हर एक उसमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ग्रेट सैफनस वेन जो अब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रेट सैफनस वेन में क्या होता है कि देखिए क्या है, इसको हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्ग सैफनस वेन। तो अगर आप नाम सुन रहे हैं ग्रेट सैफनस वेन या लॉन्ग सैफनस वेन, तो वो एक ही बात है। ठीक है, और क्या होता है, ये बनती है ये जो होती है, ये जो ग्रेट सैफनस वेन होती है, ये लार्जेस्ट वेन होती है लेग की। ठीक है, लार्जेस्ट वेन होती है लेग की, ऑफ द लेग। ये आप है ना टो से लेके आप इसको फ्रंट ऑफ द थाई पूरा देखेंगे, ये इजीली विजिबल होती है ये हमारी लेग में। ठीक है, जो हमारा लोअर लिम्ब का पार्ट होता है, ये यहाँ से लेके ये इतनी बड़ी होती है। देखिए ये जो पूरी की पूरी ग्रेट सैफनस वेन है, तो ये सबसे बड़ी वेन होती है हमारे लेग की। ठीक है, लार्जेस्ट वेन ऑफ द लेग। और क्या होता है, और हम इसमें देखते हैं कि क्या करती है, ये लार्जेस्ट तो होती है, प्लस ये क्या करती है, ये रिटर्न करती है, मतलब ये जो पूरा ब्लड होता है, पूरा ब्लड ये ले जाती है, मतलब फुट से, लेग से, है ना, थाई से, ये सारा का सारा ब्लड ले जाती है। मतलब वेन का काम होता है इसको ड्रेन करना, तो ये सारा ब्लड ले जाती है और क्या करती है, जाके फीमोरल वेन में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, सारा ब्लड हमारा फीमोरल वेन में ड्रेन करती है। तो क्या होता है, ये लार्जेस्ट तो होती है, प्लस क्या होता है, ये इसका काम क्या होता है, ब्लड को ले जाना फ्रॉम फुट, लेग से ले जाएगी, थाई से ले जाएगी। ठीक है, और कहाँ पे ड्रेन होती है फाइनली, कहाँ पे टर्मिनेट होती है, फीमोरल वेन में जाके, फीमोरल वेन में जाके टर्मिनेट होती है। इसके लिए हमको फीमोरल वेन भी आना, वो जो फीमोरल ट्राइंगल में फीमोरल नर्व जो होती है, फीमोरल वेन होती है, फीमोरल आर्टरी होती है, ये हमको पता होनी चाहिए। देखिए वहाँ पे हमने पढ़ा था, हमारी जो वीडियो है फीमोरल ट्राइंगल वाली, उसमें हमने पढ़ा था जो ग्रेट सैफनस वेन होती है, वहाँ पे ग्रेट सैफनस वेन हमको दिखती है, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया के नीचे हमको ग्रेट सैफनस वेन दिखती है, जो कि उसको पियर्स करते हुए जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको पढ़ना, और है ना ये वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, उसका उसका कंटेंट होता है ये ग्रेट सैफनस वेन। तो देखिए हम इसका ओरिजिन डिस्कस करते हैं। ओरिजिन में क्या है, हम पहले थ्योरी से डिस्कस करते हैं, फिर हम डायग्राम से, जब हम थ्योरी जान लेंगे तो डायग्राम से हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन में हम देखते हैं कि देखिए जो मतलब जो हमारा फुट में ना, फुट में डॉर्सल वेनस आर्च प्रेजेंट होता है, डॉर्सल वेनस आर्क। ठीक है, ये हमारा फुट में प्रेजेंट होता है, जो कि एक ऐसे टाइप का बनाता है, ऐसे यू टाइप का बनाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे हैंड में प्रेजेंट होता है, ये जो आर्क प्रेजेंट, सुपरफिशियल आर्च और डीप पामर आर्च, ये सब हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे फुट में प्रेजेंट होता है डॉर्सल वेनस आर्क। फिर क्या होता है, डॉर्सल वेनस आर्क जो होता है वो मतलब फ्यूज करता है, मतलब वो उसका यूनियन, मतलब वो किससे जाके मिलता है, मीडियल मार्जिनल ब्रांच से या वेन से, मीडियल मार्जिनल वेन से जाके फ्यूज करता है, मतलब मिलता है। ठीक है, इसको हम यूनियन बोलेंगे, द यूनियन ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्क और मीडियल मार्जिनल वेन। ठीक है, तो इसको ये दोनों जाके मिलेंगे, फिर क्या होगा, इट रीचेस टू द मीडियल मैल्यूलस, ये दोनों फ्यूज करके मीडियल मैल्यूलस पे जाएगी और वहाँ पे जाके बनाएगी ये ग्रेट सैफनस वेन। मीडियल मैल्यूलस पे जाएगी, फिर क्या होगा, फिर ये मीडियली रन करेगी, इट रन्स मीडियली। ठीक है, मीडियली रन करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब ये यहाँ से जो आर्क है और मीडियल मार्जिनल वेन है वो ऊपर की तरफ जाएगी मीडियल मैल्यूलस पे, और फ्रंट में मतलब एंटीरियरली और अपवर्ड रन करेगी। फिर क्या होता है, ये अपवर्ड तो रन करेगी, लेकिन कौन सी साइड में करेगी, मीडियली। अब मीडियल मैल्यूलस है तो वहाँ पे मीडियली रन करेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, ये लेग में जाती है, मीडियली रन करके ये लेग में जाती है, लेग में जाके फिर क्या होता है, लेग में पूरा रन करके जब ये नी पे पहुंचती है, तो नी पे यहाँ पे तो ये सामने जा रही है, लेकिन जो नी पे पहुंचती है वहाँ पे पीछे चली जाती है। ठीक है, तो बिहाइंड द नी, लेग में जाके फिर ये नी, जब ये नी में पहुंचेगी तो ये नी के पीछे से जाएगी। ठीक है, पीछे से जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे डॉट डॉट में देखेंगे। ठीक है, जो डायग्राम में आप देखेंगे तो इसको नी के पास जो देखेंगे वो डॉट डॉट में देखेंगे, मतलब पोस्टीरियरली देखेंगे आप इसको यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके पीछे से जाके ये क्या होगा, वहाँ से
वहाँ से फिर जब वो पीछे से चली जाएगी, जब वो थाई में एंटर करेगी तो थाई में ये फ्रंट ऑफ द थाई में पहुंच जाएगी। फ्रंट ऑफ द थाई मतलब अब यहाँ पे नी में तो पीछे थी, लेकिन ये जब थाई में आएगी तो एंटीरियरली प्रेजेंट हो जाएगी, फ्रंट ऑफ द थाई। ठीक है, फिर क्या होगा इसके बाद हम देखते हैं इसका कंटिन्यूशन है। ठीक है, फिर क्या होगा, वहाँ पे सेफेनस ओपनिंग होगी। फीमोरल ट्राइंगल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेफेनस ओपनिंग होगी, मतलब फीमोरल ट्राइंगल में वहाँ पे फीमोरल वेन होगी, फीमोरल वेन में सेफेनस ओपनिंग होगी। सेफेनस ओपनिंग इन फीमोरल वेन। ठीक है, जहाँ पे जाके जैसे ये हमारी फीमोरल वेन हो गई और यहाँ पे ऐसे करके नीचे से आ रही है फीमोरल वेन, वो सॉरी ग्रेट सेफेनस वेन आ रही है और यहाँ पे सेफेनस ओपनिंग होगी। ठीक है, लेकिन सेफेनस ओपनिंग आपको पता है, आप एक बार प्लीज़ फीमोरल ट्राइंगल जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म फेशिया होती है, तो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया उसको कवर करके होती है। तो जब वो सेफेनस ओपनिंग मतलब जब वो फीमोरल वेन से मिलने जा रही हो, मतलब वो जा रही होती है, ड्रेन हो रही होती है, तो उसको उससे पहले उसको क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करना पड़ता है। ठीक है, तब वो जाके फीमोरल वेन में ड्रेन होगी। ठीक है, तो वहाँ पे सेफेनस ओपनिंग होगी फीमोरल वेन में, फिर वहाँ से क्या होगा, वो पियर्स करेगी, किसको पियर्स करेगी, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करेगी। ठीक है, और वहाँ से फिर क्या होगा, ड्रेन होगी फीमोरल वेन में। तो हम इसका कोर्स देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो डॉर्सल वेनस आर्क और मीडियल मार्जिनल वेन मिलके बनाते हैं हमारा ग्रेट सेफेनस वेन। तो अब ग्रेट सेफेनस वेन मिल गई, बन गई, फिर वो क्या होगा, मीडियल मैल्यूलस पे जाएगी और मीडियली रन करेगी, मीडियली रन करके वो लेग में पहुंचेगी, लेग में जाके फिर वो नी में पहुंचेगी, लेकिन नी में फ्रंट नहीं पहुंचेगी ना मीडियली, लेकिन वो बिहाइंड बैकवर्ड पहुंचेगी, नी के पोस्टीरियरली पहुंचेगी। ठीक है, फिर वो नी से होते हुए फिर जब वो थाई में पहुंचेगी तो फ्रंट में, मतलब थाई के फ्रंट में आ जाएगी, जैसे यहाँ पे पोस्टीरियरली प्रेजेंट थी, लेकिन जब वो थाई में आएगी तो फ्रंट में आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जब वो फीमोरल मतलब ऊपर पहुंचेगी तो फीमोरल वेन में ड्रेन होने के लिए, जब वो फीमोरल वेन में जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रिब्यूटरी, मतलब ये तो एक ट्रिब्यूटरी है ना, तो वो फीमोरल वेन में जाएगी, फीमोरल वेन में ड्रेन होने जाएगी। तो वहाँ पे जब वो फीमोरल वेन में ड्रेन होगी तो जो इसका रास्ता है वहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी, सेफेनस ओपनिंग बोलेंगे हम इसको, है ना। अब सेफेनस ओपनिंग बोलेंगे जिससे कि, और उसके ऊपर होगी क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, तो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को इसको पियर्स करके तब फीमोरल वेन में इसको ड्रेन होना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर फेशिया होती है तो उसको पियर्स करके इसको तब फीमोरल वेन में जाना पड़ेगा। तो वो सेफेनस ओपनिंग उसको पियर्स करके जाती है, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करके जाती है और ड्रेन होती है फीमोरल वेन में। एक और मेन चीज़ है कि क्रिब्रिफॉर्म फेशिया से पहले, मतलब जब वो पियर्स करती है उससे पहले ना 2-3 ट्रिब्यूटरीज निकालती है। हम फीमोरल आर्टरी में पढ़ते हैं, अगर आपने फीमोरल आर्टरी जो हमारे मतलब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ पे ये ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, उससे पहले क्रिब्रिफॉर्म फेशिया से पहले ये कुछ ट्रिब्यूटरीज देती है। देखिए हम पढ़ते हैं वेन फॉलो आर्टरी, है ना, तो मतलब ये है कि जो आर्टरी होगी वही उसकी वेन होंगी, है ना। तो हम जैसे आर्टरीज जो भी होती हैं हम उसको वेन देके, वेन का नाम देके उसको वेन बना देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया से पहले ये कुछ ट्रिब्यूटरीज देगी, जैसे आर्टरी ब्रांचेस देती है, तो वहाँ पे हम जो फीमोरल आर्टरी पढ़ेंगे तो ऐसे ही वहाँ पे जो आर्टरीज होंगी, कौन कौन सी आर्टरी होती हैं, देखिए यहाँ पे है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, है ना, ऐसी वहाँ पे होगी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो फीमोरल आर्टरी की है वेन फॉलो आर्टरी, तो सेम वही चीज़ होंगी, वही यहाँ पे वेन होंगी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। ये हमारी 3 वेन जो हैं, ये क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने से पहले ये 3 वेन 3 ट्रिब्यूटरीज देती है। ठीक है, तो ये जो हमारी 3 ट्रिब्यूटरीज हो गई 1, 2 और 3। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन और सुपरफिशियल इलियक वेन। ठीक है, तो ये हमारी 3 वेन थी और फिर इसके बाद जाके ये ड्रेन हो जाएगी। तो एक और बार कोर्स को हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है, जो डॉर्सल, देखिए डॉर्सल वेनस आर्क हमको दिख रहा है सॉरी, तो डॉर्सल वेनस आर्क, ठीक है, ये हमारा फुट में प्रेजेंट है, ये आर्क बना रहा है पूरा, और यहाँ पे देखिए मीडियल मार्जिनल वेन, ये यहाँ पे ड्रेन, मतलब यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी जा रही थी तो ये यहाँ आके फ्यूज हो गई, मतलब यूनियन हो गया, एक आर्क है और एक मीडियल मार्जिनल वेन है, इन दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, ग्रेट सेफेनस वेन बन रही है, जो कि मीडियल मैल्यूलस यहाँ होगा, ये लेटरल मैल्यूलस है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। ठीक है, तो यहाँ मीडियल मैल्यूलस से रन कर रही है, अपवर्ड जा रही है और मतलब अपवर्ड और फ्रंट में जा रही है। ठीक है, फिर क्या होगा, मीडियली रन करेगी, लेग में मीडियली रन करेगी, लेकिन जब नी पे पहुंचेगी तो यहाँ पे ये बैकवर्ड चली जाएगी, मतलब पीछे की तरफ चली जाएगी। फिर जब ये थाई में आएगी तो थाई में फिर ये आगे की तरफ आएगी, फिर ये पूरी थाई में रन करेगी और फीमोरल ट्राइंगल में एंटर कर जाएगी। यहाँ पे फीमोरल ट्राइंगल है हमारा, फ्रंट ऑफ द थाई में फीमोरल ट्राइंगल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फीमोरल वेन होगी, इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ कहीं होगा और यहाँ पे फीमोरल वेन होगी। फीमोरल वेन के ऊपर होती है क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है।
ठीक है। तो वो होती है क्रिब्रिफॉर्म फेशिया होती है, और जब ये वहाँ पे ड्रेन करेगी, देखिए ये यहाँ पे होगी फीमोरल वेन, और जब ये जैसे आप नीचे से आएगी तो यूँ करके ड्रेन करेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे इसको हम जो इसकी ओपनिंग होगी हम इसको बोलेंगे सेफनस ओपनिंग, ठीक है। और इसके ऊपर होगी क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, लेकिन इसको पियर्स करके जाएगी, ठीक है। अब ये ऐसे आएगी तो उसको ऑब्वियसली पियर्स करना पड़ेगा, तब ये जाके अंदर जाएगी। लेकिन इसको पियर्स करने से पहले ये 2-3 ट्रिब्यूटरीज निकाल देती है, जो कि हमने अभी नाम बोल दिए, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये यहाँ पे ये बनाया था, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, वो सॉरी वेन है, सॉरी ये सारी की सारी वेन है। प्लस हम इसको फीमोरल आर्टरी में भी वही सेम ब्रांचेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही सारी सेम चीज़ है। तो जैसे एक और बार बता देते हैं, ये यहाँ पे हमारी फीमोरल वेन हो गई, और प्लस ये नीचे से आई हमारी सेफनस वेन, ग्रेट सेफनस वेन। तो जो यहाँ जो जब ये ड्रेन करेगी इसमें, तो इस ओपनिंग को बोलेंगे हम सेफनस ओपनिंग, ठीक है। सेफनस ओपनिंग बोलेंगे। इसके ऊपर होगी क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, तो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को ये पियर्स करके जाएगी, तब जाके ये एंटर करेगी हमारी फीमोरल वेन में। और लेकिन है ना, जब ये एंटर करती है, इससे पहले ये 2-3 ब्रांचेस निकाल देती है, ठीक है। तो जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा कोर्स, ठीक है। ये हमारी कोर्स बात होगी, मतलब ये कहाँ से कैसे जाती है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, हम इसको 2-3 लाइनों, मतलब ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है। ये डॉर्सम ऑफ, जो डॉर्सल वेनस आर्च होता है वो डॉर्सम ऑफ द फुट में प्रेजेंट होता है। जो लॉन्ग सेफनस वेन होती है फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मीडियल एंड ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च, ये देखिए डॉर्सल वेनस आर्च विद द मीडियल मार्जिनल वेन यूनियन होता है, ठीक है। और ये जो मीडियल मार्जिनल वेन होती है वो कहाँ पर ट्रेन हो रही होती है, मीडियल साइड ऑफ द ग्रेट टो, ठीक है। फिर ये रन करती है फ्रंट और अपवर्ड मीडियल मैल्यूलस पे जाती है, फिर टिबिया के अलोंग रन करती है ऑब्लिकली, और ये जाती है बैक ऑफ दी थाई में, बैक ऑफ दी थाई में जाएगी। और वहाँ पे जो ग्रेट सेफनस नर्व है, और द सेफनस नर्व रन इन द फ्रंट ऑफ दी ग्रेट सेफनस वेन, ठीक है। जो ग्रेट सेफनस नर्व होगी वो है ना ग्रेट सेफनस वेन के फ्रंट जा रही होगी, ठीक है, मतलब ऊपर से जा रही होगी, ठीक है। अब ये थाई में पहुँच गई, थाई में पहुँच गई, ये ना ये थाई में पहुँचेगी, और ये थोड़ा इंक्लाइंड वे में जाएगी, मतलब थोड़ा टेढ़ी होके जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे पियर्स करती है क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को, और ओपन होती है फीमोरल वेन में, फीमोरल वेन में ये ओपन होगी, ठीक है। लेकिन है ना, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने से पहले ये 3 ट्रिब्यूटरीज देती है, जो कि है ना, जो कि हम फीमोरल आर्टरी में भी 3 क्यूटेनियस आर्टरी के नाम से जानते हैं उसको, और कुछ अननेम ट्रिब्यूटरीज, मतलब वो छोटी मोटी ब्रांचेस निकालती है, उसको हमें नहीं जानना, ठीक है। तो जो 3 क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं और ब्रांचेस होती हैं वो सब सेम है। फीमोरल आर्टरी उसकी जो वो ब्रांचेस होंगी उनका नाम, फीमोरल वेन में उन्हीं का नाम होगा वेन करके, ठीक है। बस इतना ही होता है। अब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने कोर्स पढ़ लिया। ट्रिब्यूटरीज में हम पढ़ेंगे, देखिए ट्रिब्यूटरीज में हम देखेंगे जो जैसे ट्रिब्यूटरीज, जैसे आर्टरीज में ब्रांचेस होती हैं, ऐसी ट्रिब्यूटरीज में हमारी मतलब वेन में हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो एट द कमेंस में हम इसको जहाँ से जारी है हम उसी के कोर्स के हिसाब से लिखेंगे। तो एक तो कमेंसमेंट मतलब बिगनिंग, ठीक है, जहाँ से ये ऑरिजिनेट हो रही है, ठीक है, बिगनिंग। और फिर ये नी में जाएगी, उसके बाद थाई में जाएगी, फिर ये जाएगी क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, मतलब जो कि हमको पता ही है। तो ये बिगनिंग में हमको पता है कि मीडियल मार्जिनल वेन से, मतलब वहाँ से एक ट्रिब्यूटरी निकलती है, ठीक है। ये हमको पता ही है, हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए हमारा डायग्राम है, ये तो हो गया डॉर्सल वेनस आर्च जो हमारा आ रहा था, और ये हमारी मीडियल मैल्यूलस हो गई, और यहाँ से एक ये निकलेगी मीडियल मार्जिनल वेन, यहाँ से मार्जिनल वेन निकलेगी, फिर ये ऊपर जाके ग्रेट सेफनस वेन बन जाएगी, ग्रेट सेफनस वेन बन जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये ऊपर जा रही है, मीडियली रन हो रही है। ये देखिए एंटीरियर पार्ट है ये, इसका मतलब ये फ्रंट वाला है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे नी के पीछे का पार्ट है, और ये हमारे यहाँ पे नी दिखेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे डॉर्सल वेनस आर्क है, और यहाँ से एक वो जा रही होगी मीडियल मार्जिनल वेन, ठीक है। तो ये जाके मीडियल मैल्यूलस के ऊपर से फ्रंट से जा रही है, अपवर्ड जा रही है, फिर ये बना रही है ग्रेट सेफनस वेन, फिर ये ऊपर जा रही है, प्लस ये ट्रिब्यूटरीज भी निकाल रही है ना, ये हमको वो दिख रही है, मतलब जो आर्टरीज में ब्रांचेस होती हैं ऐसे ब्रांचेस टाइप निकाल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रांचेस निकाल रही है, प्लस थाई में भी ब्रांचेस निकाल रही है, नी पे भी ब्रांचेस निकाल रही है, नी के मतलब बिलो दी नी ब्रांचेस निकाल रही है, प्लस ये आप थाई में भी ब्रांचेस निकाल रही है, ठीक है। और थाई में जब यहाँ पे ये फीमोरल वेन में जब ड्रेन होती है वहाँ पे भी कुछ ब्रांचेस निकालेगी, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जब ये पहुंचती है, मतलब बिगनिंग में ही देख लेते हैं हम, बिगनिंग में यहाँ पे कौन सी वेन होती है, मीडियल मार्जिनल वेन, तो यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी, तो ये हो गई। प्लस हम पढ़ेंगे जस्ट बिलो दी नी, तो हम पे कौन कौन सी होगी, एंटीरियर, देखिए यहाँ पे देखिए एक ये एंटीरियरली निकालेगी एक ट्रिब्यूटरी, मतलब ब्रांच टाइप ही निकालेगी, जिसको हम बोलेंगे एंटीरियर वेन ऑफ द लेग, जो कि हमारे एंटीरियर पार्ट से ब्लड लेके जा रही होगी। प्लस हम यहाँ पोस्टीरियर आर्क वेन, ठीक है, पोस्टीरियर आर्क वेन, ये देखिए पोस्टीरियर, ये जो पूरी जा रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर आर्क वेन। और प्लस हम बोलेंगे वेन फ्रॉम काफ, ये जो नी के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम काफ बोलते हैं। तो यहाँ से निकाल एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जस्ट बिलो दी नी जो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। अब हम थाई में पढ़ेंगे, थाई में हमारी दो वो निकलती हैं ट्रिब्यूटरीज, ब्रांच टाइप ही, मतलब ट्रिब्यूटरी का मतलब आप ब्रांच समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो एंटीरियरली साइड निकलेगी, पीछे की तरफ निकलेगी, तो एंटीरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ दी थाई, क्यूटेनियसली प्रेजेंट है ये, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ प्रेजेंट है सुपरफिशियली।
एंटीक्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई, और पीछे की तरफ हम देखेंगे एसेसरी सैफिनस वेन, ये हमारी थाई में हो गई, ठीक है। अब ये ऊपर जाएंगे जब फीमोरल वेन की तरफ, जो फीमोरल वेन में जब ये ड्रेन होने जाएगी तो वहाँ पे ये 3 ब्रांचेस निकालेगी, 3 ट्रिब्यूटरीज निकालेगी, जिसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, ठीक है। तो ये जो हो गई हमारी, हम यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो बिगनिंग में हमारी होगी मीडियल मार्जिनल वेन, और हमारी जो बिलो दी नी पे प्रेजेंट है वो एंटीरियरली जो प्रेजेंट होगी हमारी एंटीरियर वेन ऑफ द लेग, और जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर आर्क वेन, और काफ मतलब नी के पीछे जो वो होता है उसको हम काफ बोलते हैं, तो वहाँ पे भी एक वेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो मतलब ट्रिब्यूटरी होगी। एट द थाई, थाई पे कौन सी निकलती है, एक तो एंटीरियरली जो होगी वो एंटीक्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई, और पीछे की तरफ जो होगी एसेसरी सैफिनस वेन। और जब फीमोरल वेन में ड्रेन हो जाएगी क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करने से पहले, तो वहाँ पे एक वो निकलती है जिसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन। तो ये हो गई हमारी ग्रेट सैफिनस वेन। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, मतलब अगर मैं कहीं भी समझाने में अगर कोई कमी कर रही हूँ, या मेरे को और डीप समझाना है या मेरे को और कम समझाना है, तो प्लीज़ आप मेरे को सजेशन दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप हमें मेल कीजिए, तो उसको मैं और इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेट सैफिनस वेन के बारे में, लॉन्ग सैफिनस वेन भी बोलते हैं। बाकी सब हमने सारा कवर कर लिया है। ये डायग्राम बनाना है आपको, और हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेट सैफिनस वेन के बारे में, और होप आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।